पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सवल नाम का एक लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसकी निराशा का कारण ये था कि अब वह कुछ भी नहीं कर रहा था और उसके माता पिता उसे ताने मार रहे थे कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर देता है और लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता और अकेले में रोता रहता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा। एक दिन वो अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सवल भी गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लग रही थी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सवल ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। सवल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख में मैं गुजर रहा हूँ वह झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझता। जब मेरे माता पिता ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सवल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करता रहा। धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 3 सालों के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सवल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब सवल के घर वाले भी उसकी काफ़ी प्रशंसा किया करते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, तुम्हारे पास कितना धन दौलत होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे उधार भी लेंगे। मित्रों की यह बात सवल के मन में घर कर गई। अब सवल ने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर देता है, लेकिन उसे यह सब जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं था। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने दूसरे व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। जैसा जैसा उसका मित्र कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद भी नहीं आती थी। वह किसी अंधेरेपन में बिल्कुल ही डूब गया था। सवल के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन सवल अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था।
तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। मैं अब बहुत ही दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो गई। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताया। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना काफ़ी ज़रूरी होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, मन कितने ही निराश लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तब भी ये मान कर चलो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफलता होगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना अच्छा क्यों न हो। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरीक़ा से चल रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से डूब गया। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। उसके चाहने वाले भी अब सबल से दूर रहने लगे। उसके वह दोस्त भी जो सबल के साथ मस्ती किया करते थे, वह भी अब सबल से दूर रहने लगे। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने माता पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गाढ़ा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। उसे लगने लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ से जा रहा था। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, इस दुख से क्या सीख मिला? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल के आंखों में आंसू आ जाती है। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था।
और उसे सबल को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर कर वह वहाँ से चला गया। उसने वह सोने के सिक्के से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब सबल छोटा व्यापारी बनकर खुश था। अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया करता था। देखते ही देखते वह फिर अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशी और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितनी भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त कर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गाढ़ा आघात पहुंचा था। उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया। वहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी हुई है। आज उसकी देखरेख करने के लिए उसके लिए लड़ने वाला इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, सब कुछ यहीं रह गया। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह से उनके विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? तो सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन सभी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना है और हमें भी मरना है। हो सकता है कल ही मर जाओ, आज भी मर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु तो दूसरों को आती है, बुढ़ापा दूसरों को आती है, लेकिन बूढ़े के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरु की ये बातें सबल के मन में घर कर गया। वह चुपचाप वहाँ से चला आया। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता था कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीज़ों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही वो दुख है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? सबल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा यह इकट्ठा करते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा हुई सभी चीज़ों से एक भी चीज़ साथ ले जाया जा सकता है? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाया जा सकता है। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब कुछ यहीं पर छूट गया। परिवार, संपत्ति, सब कुछ तो यहीं पर छूट गया है उनका। गुरु कहते हैं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना है वो हम इकट्ठा करते नहीं। चीज़ें जो हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं।
हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीज़ों और वासनाओं से हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतना भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोल रोते रहते हैं। उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं, वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का समाधान कभी मिलता ही नहीं। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। पहले अपने आप को पहचान लिया करो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। सवल ने कहा, क्या गुरुदेव, हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं ऐसे ही निकलती रहती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होता है। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुख होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो भी करता है उसके नियंत्रण में करता है। जब इच्छाएं भी उसकी इच्छाएं से निकलती है। सवल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में बट कर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। यह ऐसा है जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई और बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस ऐसे शक्तियों को कहीं भी बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहाँ से चला आया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।